जनाब नाम क्या है आपका? उमर मोहम्मद है मेरा नाम। जी मोहन जी, हमने अभी सरपंच से बात की असलम से। गाँव में अगर हम रास्ते बात करें तो रास्ते 70% बन चुके हैं, 30% अभी बाकी हैं। क्या सच में हाँ काम हुए जी, हैं? बिल्कुल सच्चाई से हुए हैं, बढ़िया हुए हैं। मैंने की रास्ते बढ़िया बने हैं, बम बढ़िया खुदो है। मैंने की और सब काम बढ़िया हो रहे हैं। जो है ना कब्रिस्तान की, वो भी जी। जोर की हुई है। और भी कब्रिस्तान नप गए हैं जो दबे पड़े हैं। सरपंच ने बहुत अच्छा काम करा। आप लोगों के लिए राशन जो मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है? खूब बढ़िया मिल रहा है राशन, कोई कमा बेसी नहीं है राशन। क्या क्या करवा दिए हैं? और आपसे सरपंच जब असलम नहीं थे उससे पहले किस तरह की दिक्कतें थी गांव के अंदर? उससे पहले भैंस पिसाई में रही जी, पानी ना आओ जी। और अब पानी भी बढ़िया पीनी है भैंस, और रास्ता बढ़िया है। और 3 फसल हो रही है जो ये बम्बो निकालो है सरपंच ने। बहुत भारी 3 फसल हो रही है हमारे जंगल में, जानना। ठीक। ये नाम क्या है? मोहम्मद रफ़ीक है जी। मोहम्मद रफ़ीक जी। जनाब, गांव के अंदर क्या कुछ काम हुए हैं, क्या दिक्कतें हैं? गांव के अंदर काफ़ी काम अच्छे हुए हैं जी। सरपंच ने काफ़ी कोशिश की है गांव में तरक्की लाने के लिए। नई सड़कों का निर्माण करवाया है। लगभग 30% रास्ते भी कच्चे बचे हुए हैं जी। कब्रिस्तानों की बाउंड्री और जो है जिसमें एक लेंटर डलवाया है चबूतरा के ऊपर। काफ़ी अच्छी जो व्यवस्था हो गई है वहाँ पे भी। शमशान घाट के लिए पक्का रास्ता, कुएं के लिए पक्का रास्ता है। गांव में जो कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, कॉलोनियों के लिए पानी और बिजली का जो व्यवस्था की है जी। काफ़ी अच्छे काम किए हैं सरपंच ने। एक डाइट का माइनर में से जो है एक छोटी नलिया आती थी, उसको बड़ा बम्बा बना करके पानी की व्यवस्था की है, जिससे गांव में अच्छी जो है फसल की लहरें हैं। जी। देखने में ऐसा लगता है कि शायद बाकी मेवात में ऐसी फसल कहीं नहीं है जैसी हमारे गांव में है। उस नहर की वजह से बहुत फायदा हुआ है। सिर्फ 5 साल के अंदर कोई भी बीपीएल परिवार को राशन कार्ड भी नहीं बने हैं? बीपीएल परिवारों में जो पहले बीपीएल हैं उनको राशन मिल रहा है। बाकी नए बीपीएल की कई बार सरपंच ने सर्वे कराई है, अफसर आते हैं सर्वे करके ले जाते हैं, लेकिन नया राशन कार्ड कोई नहीं बना है। काफी जो है सरपंच ने कई बार किए, बीपीएल का कोई मकान भी नहीं बना है। कई बार सर्वे हुए, क्या चाहते लेकिन हैं? किसी का सरकार से जो है आग्रह करते हैं कि जो गरीबों के लिए जो फैमिली पर ये जो आवास है, आवास की योजना, इसमें भी मकान बनने चाहिए लोगों के, और जो बीपीएल राशन कार्ड बनने चाहिए गरीब आदमियों को, उनको लाभ मिलना चाहिए। बिल्कुल। सरकार काफ़ी कुछ करने के बाद भी जो है काम वंचित है। गरीबों के लिए पूरी उनकी जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया जनाब। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं रमज़ान आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है, खैर मकदम करते हैं। गांव की समस्याएं जो हैं, खासकर जनता की, उन समस्याओं को आप सभी के सामने रूबरू कराते हैं और आपको दिखाते हैं। लेकिन दर्शकों बता दें, आज होडल ग्राम पंचायत डांड का गांव में पहुंचे, जहां पर सरपंच असलम ने काफ़ी काम कराए हैं, लेकिन कुछ बाकी भी हैं। हमने गाँव के लोगों से भी बात की, जैसा कि आपने सुना। अब आप सरपंच असलम की सुनिए। असलम जनाब, गांव के जनता ने कहा कि गांव में अच्छे विकास हुए हैं, लेकिन आपसे भी जानना चाहते हैं क्या क्या हुए हैं। गांव में विकास ठीक हुई है जी, रास्ता, नाली, हमारी मस्जिद है जी ये सामने। 20 साल से भी कोई रास्ता नहीं बना हो जिसमें जी। नमाज पढ़ने के लिए लोग आते थे तो उनके पैर सन जाते थे कीच में। तो 20 साल के बाद में हमने ही ये रास्ता बनवाए जी, काफ़ी रास्ता बनवाए जी। और चक्री का रास्ता भी बनवाए जी। ज़्यादा करके 70% रास्ता बन चुके हैं जी हमारे गांव में। और जी एक बम्बो खोदो जी, डाड का माइनर। हमारे गांव में पहले फसल होती थी सरसों की जी। बाकी साड़ी खेत पड़े रहते थे, ज्वार नहीं होती थी। अब कई कई फसल हो रही है जी, बरसम बो रही है जी जनता। और पास गांव में ज्वार भी ना है जी। हमारे गांव में टेंटेड ज्वार खड़ी है जी बम्बे की वजह से। बिल्कुल, पानी की फुल सुविधा हो गई है। काफी दिक्कत आई जी बम्बे खोदने की वजह से, कई कई मुकदमे दर्ज हो गए जी। फिर भी हमने अपनी कोशिश करके बम्बो पार कर दिया जी। बिल्कुल, पानी की कोई समस्या नहीं है जी। रास्ता बनवा दीजिए, कॉलोनी में रास्ता बनवाए जी। कॉलोनी में रास्ता बनवाने के पहले उनको पानी की पाइपलाइन कटवाई जी पहले, फिर उसके बाद रास्ता बनवाए जी। बिल्कुल। दिक्कतों की बात करें जनाब, क्या है? विकास तो काफ़ी आपने काम में कराए हैं, लेकिन दिक्कत अभी भी क्या बची है? दिक्कत ऐसी है जी, एक तो बीपीएल परिवार मतलब कार्ड नहीं बने हैं जी। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिली है जी अभी तक गांव के लिए। जो गरीब परिवार बहुत रह रहे हैं उनके लिए एक भी मेरे पूरे 5 साल के कार्यकाल में एक भी मकान या बीपीएल नहीं बना। तो आप सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं जी, हमारे गांव में बीपीएल राशन कार्ड बने जी, गरीब आदमी को कुछ मदद मिले जी, और कुछ मकान मिले जी, जो गरीब आदमी की छत पे
टीन शेड हट के मकान पक्की बन जाए, बिल्कुल। यही मांग है जी हमारी। चलिए, और जनाब क्या लगता है कि जो 5-6 महीने बचे हैं इनमें पूरा विकास होना संभव है? हाँ जी, विकास पूरा कराएंगे जी। अभी विकास चल रहा है जी, लेकिन खाली पैसा की समस्या है थोड़ी। जी जी। पंचायत में छोटो गांव है जी, पैसा कम आता है जी। जितना पैसा आता है जी उतना ही हम खर्च कर देते हैं। बिल्कुल। चलिए जनाब, बाकी गांव में कोई समस्या नहीं है हमारी तरफ से तो। जैसे भी गांव बस्ती को कोई भी काम है, कोई भाई यारो चलो भैया तेरे काम है करवाएंगे, सरकार पैसा देगी तो कराएंगे। सही बात है। सरकार पैसा ना देगी तो फिर वो काम पेंडिंग में रह जाएगा। सही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और कुछ कहेंगे पंचायत तरफ? और क्या कहूँ जी, पंचायत में एक जोड़ खुदवाई है जी 2 किला में जी। उसमें भी पाइपलाइन गाड़ेंगे जी। पाइपलाइन गाड़ के उसमें भी जंगल में जैसे ढोर बछरू चरने के लिए जाते हैं तो चौमासेन में तो वहाँ में पानी की व्यवस्था हो जाएगी वन के लिए। कब्रिस्तान में भी बढ़िया काम कराया हो जी, और एक नया कब्रिस्तान और खाली करवाया हो। गांव में मतलब कई आबादी के अंदर भी है बाहर भी हैं, सरकारी ज़मीन है वो खाली कराई है, उन पे अब कार्य चालू करूँगा। मतलब कब्रिस्तान की 4 दीवारी होगी और उन पर तार कसी करवाऊँगा। चलिए जनाब, बहुत दर्शकों, जिस तरह से गांव के सरपंच और गांव के लोगों ने कहा कि गांव में सरपंच ने काफ़ी काम कराए हैं, लेकिन सोचना ये भी होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 साल के कार्यकाल में काफ़ी अधिकारियों से, प्रशासन, सरकार के जो अधिकारी बिठाए हुए हैं उन सभी से मिले, फिर भी राशन कार्ड जो है और राशन बीपीएल जो हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके लिए मकान नहीं मिले हैं, साथ ही राशन कार्ड नहीं बने हैं। आखिर देखना यही होगा कि कब तक ये राशन कार्ड बन पाएंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्या गरीबों को मकान मिल पाएंगे, ये बहुत सारे सवाल हैं। आज इतना ही, दीजिए रमज़ान को इजाज़त, नमस्कार। मकान बनाए जाते थे वो मकान बने हैं, ना ही कोई नया बीपीएल वगैरह गरीब लोगों का बीपीएल जुड़ा है इसमें। कई बार सर्वे और इसकी सर्वे मैंने खुद ने कई बार देखा है कि बार बार सर्वे होती रहती है, परंतु उसका रिजल्ट कुछ नहीं आता। किसी भी गरीब आदमी का ये काम नहीं हुआ। क्या ये कहना सही होगा कि सरपंच असलम के कार्यकाल में बेहतर काम हुए हैं, उससे पहले इतने नहीं हुए थे, काफ़ी दिक्कतें होती थी? तुलनात्मक दृष्टि से हम देखें तो जैसे सरकार का रवैया रहा है और उनके पैसों के हिसाब से भी देखो, बजट के हिसाब से समय समय पर विकास होता रहा है, परंतु समय के हिसाब से ठीक एक अच्छा विकास हुआ है इस कार्यकाल में। नहीं, सरपंच ने एक जो मेरी नज़र में एक अच्छा काम था, एक इन्होंने एक गांव में एक बुम्बा था, वो काफ़ी समय से लोगों ने उसे कवर भी कर रखा था, बिल्कुल ख़त्म ही था, उसको खुदवा करके जो ये नाला जाता है हमारे यहाँ से उससे जोड़ दिया, और उससे को जोड़ने की वजह से गांव में एक लाइफलाइन का काम किया उसने, और बहुत अच्छी फसल उससे हो रही है हमारे यहाँ। जो मेन हमारे गांव की एक कृषि प्रधान गांव है, मान टोटली गांव डिपेंड कृषि पे करता है, तो इससे हमारी कृषि में बहुत ज़्यादा मदद मिली है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।